बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपका चाचू लेकर आया है मजेदार साइंस। इंशाल्लाह समझ भी आएगी और मजा भी आएगा। प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक है माहौल से मुताबिकत। अल्लाह ताला ने जितनी भी जानदार चीजें बनाई हैं अपने माहौल में खुश रहती हैं। आइए पढ़ते हैं अगली स्लाइडों में। ये हैं बच्चों सहराई पौधे, यानी रेगिस्तान में रेत में पैदा होने वाले पौधे। सख्त धूप और कम पानी में भी परवरिश पा सकते हैं। इनको अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया होता है कि सख्त धूप हो और पानी भी कम हो तो ये आसानी से जिंदा रह सकते हैं। और आप जानते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि सख्त धूप हो जाए या फिर पानी कम मिले तो मुरझा जाते हैं। तो पौधे अपने माहौल के मुताबिक जिंदा रहते हैं, खुश रहते हैं। प्यारे बच्चों, मछलियां तो आपने देखी होंगी। मछलियां पानी में रहती हैं। इनके जिस्म कश्ती नुमा होते हैं, कश्ती की तरह होते हैं। कश्ती आपने देखी होगी, चप्पुओं से चलती है। इनके जिस्म पर गिलफड़े, दुम और माही पर होते हैं। जो इंसान और जानवर खुश्की में रहते हैं उनमें फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें फेफड़ों की बजाय गिलफड़े होते हैं। तो मछली में भी गिलफड़े होते हैं। इनके जिस्म पर गिलफड़े, दुम, मछली की दुम भी होती है, और माही पर होते हैं। जैसे कश्ती चप्पुओं से चलती है इसी तरह मछली माही परों से चलती है। माही मछली को कहते हैं ना। तो माही पर होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद देते हैं। देख रहे हैं ना आप खूबसूरत मछलियां पानी में तैरती हुई। अजीज बच्चों, हर चीज अपनी हिफाजत के लिए कुछ न कुछ करती है। कुछ पौधों में अल्लाह ताला ने कांटे लगाए होते हैं। आदमी हाथ लगाए तो कांटा चुभ जाता है। वो देखो, उस आदमी ने हाथ लगाया तो पौधे ने कांटा चुभो दिया। आप भी पौधों को एहतियात से हाथ लगाएं, कहीं कांटा ना चुभ जाए। ये कीकर के कांटे आपको नजर आ रहे हैं जिसे सूलें कहते हैं। अजीज बच्चों, बतख और मुर्गाबी पानी पर कैसे चलती और तैरती है। बतख के पांवों को अगर आप गौर से देखें या मुर्गाबी के पांवों को देखें तो पांव चिपटे होते हैं, चौड़े होते हैं और नीचे झिल्ली होती है। इसलिए ये पानी पर आसानी से तैर सकती है। और बच्चों, आपने देखा होगा कि बतखें बड़ी तेजी से दौड़ लगाती हैं पानी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे चलती हैं जैसे हम सड़क पर दौड़ लगाते हैं। तो अपने पांवों की वजह से वो इस तरह करने में, दौड़ लगाने में कामयाब हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके पांवों को इस तरह से बनाया है कि वो आसानी से पानी पर चल सकती हैं। जी हां बच्चों, परिंदे किसे अच्छे नहीं लगते, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, चिड़ियां, रंग बिरंगी चिड़ियां कितनी खूबसूरत हैं। परिंदों के पर उन्हें उड़ने में मदद देते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत से परिंदे हैं, आप भी देखते हैं ना रोजाना। तो परिंदों के पर उन्हें उड़ने में मदद देते हैं। इनकी नजर बहुत तेज होती है, ये बहुत बुलंदी से देख सकते हैं। ये खूबियां होती हैं बच्चों परिंदों में, याद रहेंगी ना। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने जानवरों की तरह पौधे भी बहुत सी किस्मों के बनाए हैं। कुछ सहरा में होते हैं, कुछ जंगलों में उगते हैं, कुछ को हम काश्त करते हैं। तो सहराई पौधे सामने आपको नजर आ रहे हैं, रेगिस्तान में जो रेत में होते हैं। बच्चों, रेत में धूप ज्यादा होती है और पानी की भी कमी होती है। तो अल्लाह ताला ने इन पौधों को इस तरह बनाया है कि सख्त धूप में और कम पानी में भी ये जिंदा रहते हैं। और बाएं तरफ देखें, गोदेदार पौधे हैं, गुद्दा होता है इनके पत्तों के अंदर। ये काफी देर तक खुराक जमा रखते हैं। ज्यादा धूप हो और काफी देर तक पानी भी ना मिले इन पौधों को तभी ये जिंदा रहते हैं। नीचे भी कई किस्म के पौधे आपको नजर आ रहे हैं। तो बच्चों, ये सहराई पौधे हैं। अल्लाह ताला ने माहौल के मुताबिक इनकी शक्लो सूरत बनाई है ताकि ये कम पानी और ज्यादा धूप में भी जिंदा रह सके। बच्चों, पौधे तो अल्लाह ताला ने लाखों किस्म के पैदा किए हैं। ये सामने जो नजर आ रहा है ये थोहर है, कैक्टस। खरबूजे की शक्ल जैसा है ना, इसलिए खरबूजा थोहर कहते हैं। ये जहरीला होता है और कांटे होते हैं इसके साथ। जहरीले कांटे
ہاتھ لگائیں تو ہاتھ میں چبھ جاتے ہیں اور زہر بھی ہوتا ہے ان کے اندر۔ بچوں یہ بھی تھوہر ہے، چھتر جیسی شکل ہے نا، جوتے کے تلوے جیسی، اس لیے چھتر تھوہر کہتے ہیں۔ یہ بھی زہریلا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کو پھل لگتا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور یہ بھی تھوہر ہے، ڈنڈا تھوہر، ڈنڈے جیسی شکل ہے نا اس کی۔ پیارے بچوں تھوہر کو پھول بھی لگتے ہیں، اور دیکھیں پھول کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں، ہے نا عجیب سے پھول۔ اور بچوں یہ نال تھوہر ہے، بیرل کیکٹس، نال جیسے بڑی نالی ہوتی ہے، بڑا سا پائپ ہوتا ہے، تو اسی شکل کی مناسبت سے اس کا نام نال تھوہر رکھا گیا ہے۔ اور یہ ہے بچوں فولادی تھوہر، سٹیل کیکٹس، فولاد کی سلاخوں جیسی شکل ہے اس کے ڈنڈوں کی، اس لیے فولادی تھوہر کہا جاتا ہے اسے۔ لیجئے جناب، سبق تو آپ کا ہوا ختم، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا سمجھا۔ پہلا سوال ہے، کن جانوروں کے پنجے انہیں پانی میں تیرنے میں مدد دیتے ہیں؟ پڑھا ہے نا پیچھے آپ نے۔ اور دوسرا سوال ہے، کن جانوروں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے؟ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے۔ اور اگلا سوال ہے، پرندوں کو کون سی چیز اڑنے میں مدد دیتی ہے؟ بھئی یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے۔ اور بچوں اگلا سوال، مچھلی کی کون سی خصوصیات اسے پانی میں تیرنے میں مدد دیتی ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یاد ہے نا، پیچھے پڑھا ہے۔ اور میرے جواکو یہ آخری سوال ہے، صحرائی پودوں کی 2 خصوصیات بتائیں جو ان کے ماحول کے مطابق ہوتی ہیں۔